ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे द डांसिंग विलेज कहते हैं। इस गांव का एक रिचुअल है जिसमें हर साल 7 लड़कियों को चुना जाता है जो देवी बदराबुही को अपना नृत्य पेश करती है। जो सबसे लास्ट तक डांस करती है उसे ही बदराबुही अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद गांव में खुशहाली और तरक्की होती है। पर एक बार गाँव के लोग उसके साथ बगावत करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद उन्हें इसका क्या परिणाम मिलता है जानते हैं कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 1955 डांसिंग विलेज से। आज इस गाँव में एक रिचुअल हो रहा है। गांव की देवी को खुश करने के लिए सभी 7 लड़कियां पोजे से और डांस कर रही है। तभी एक एक करके 6 लड़कियां जमीन पे गिर जाती है। सिर्फ एक लड़की बचती है जिसके चेहरे पे थकान और डर साफ दिख रहा है। तभी उस बॉक्स के बंद होने की आवाज उस गुरु माँ को आती है। बॉक्स खोलने के बाद उसमें कड़ा है जिसे गुरु माँ अपनी बेटी इंगरी को देती है और इसे गाँव के बाहर कहीं दूर ले जाने को कहती है। इंगरी डरते हुए उस बॉक्स को लेती है। उसके साथ ब्यूत नाम का एक तांत्रिक है जो उसकी मदद कर रहा है। इंगरी उसे लेकर भागती है। कुछ दूर भागने के बाद ब्यूत उसे आगे खुद से जाने को कहता है ताकि वो उसके पीछे आने वाली शक्तियों को रोक सके। इंगरी भागती है और भागते हुए अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। उसके सिर पे चोट आती है पर वो खुद को संभालती है और बॉक्स को ढूंढती है ताकि यहाँ से भाग सके। तभी वहाँ एक सुंदर सी औरत आती है। यही है बदराबुही जो उससे वो कंगन मांगती है। इंगरी उसे कंगन नहीं देती है और वहाँ से भागती है। बदराबुही गुस्से से चीखती है कि कंगन उसे लौटा दो, पर इंगरी वहाँ से भाग जाती है। अब कहानी 25 साल बाद की दिखाई जाती है। एक लड़की मिला उसके भाई यूदा और दोस्त आर्या को देखते हैं जो डांसिंग विलेज जाना चाहते हैं। आर्या का एक दोस्त है जीतो, वो उससे मिलता है और उसे गांव के बारे में पूछता है, पर वो साफ मना कर देता है कि वो ऐसे किसी गांव के बारे में नहीं जानता है। पर मिला के पास कुछ फोटोज है जिसे दिखाने के बाद जीतो पहचान जाता है कि ये नर्तकियों का गाँव है। जीतो कहता है कि वो उन्हें वहाँ ले जा सकता है पर उसके पैसे लगेंगे, जिस पे यूदा और मिला मान जाते हैं और उसे कुछ पैसे देते हैं। जीतो कहता है कि वो कपड़े बदल कर आ रहा है। मिला बाजार के अंदर जाती है। जैसे ही थोड़े सुनसान जगह पहुंचती है उसे एक अजीब सी औरत दिखती है जो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। मिला ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी वहाँ यूडा आता है, जिसके बाद वो जगह बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मिला को लगता है कि ये शायद उसका वहम था। अब वो लोग जीतो के साथ उस गाँव के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों के बाद वो बस उन्हें एक जगह उतारती है जहाँ अब उन्हें पैदल ही जाना होगा। वो लोग एक पुल से गुजरते हुए गाँव की तरफ बढ़ते हैं और जल्द ही उस गाँव तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं वो लोग उस गाँव में मौजूद एक औरत से वहाँ के गुरु माँ के बारे में पूछते हैं, पर गुरु माँ की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वो लोग पूछते हैं कि उनके कुछ सवाल है जिसके जवाब उन्हें चाहिए। वो औरत बताती है कि उनके सवालों के जवाब शायद ब्यूत दे दे, जो कि एक तांत्रिक है, पर वो अभी बाहर गया है जो कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा। यूडा और आर्या मिला से कहते हैं कि वो लोग कुछ दिन बाद आएंगे, पर मिला यहीं रुक कर इंतजार करना चाहती है। वो लोग उस औरत से यहाँ रुकने का परमिशन लेते हैं। रात होने लगती है। यूडा अपनी बहन को इस तरह बाहर सोने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो पास के घर में जाता है जहाँ एक लड़की है रति। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके बहन को आज रात के लिए सोने की जगह दे दे। रति मान जाती है। यूडा अपनी बहन को रति के पास भेज देता है। रति और मिला एक दूसरे से बात करते हैं। रति उसे बताती है कि वो यहाँ अपनी बीमार माँ के साथ रहती है। मिला हॉल के टेबल में ही सोना चाहती है, पर वो उसे अपने घर के कमरे में सोने को कहती है। उधर यूडा, आर्या और जीतो बाहर सोते हैं। आधी रात में मिला की आँख खुलती है। उसे प्यास लग रही है और पानी भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो पानी लेने के लिए हॉल की तरफ चली जाती है और पानी पीने लगती है। तभी मिला को रति के माँ के कमरे से कुछ आवाजें आती है, मानो कोई उसे बुला रहा है। अचानक कमरे का लालटेन बुझ जाता है जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है। अचानक दरवाजा खुलता है जहाँ उसे वही देवी दिखती है जो उसे अपनी बेटी कहकर पुकार रही है। मिला ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन अचानक वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह रति अपने माँ के लिए नाश्ता बनाती है और उन्हें देती है। मिला उसकी माँ को देखती है और रति से पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है। रति कुछ नहीं कहती है, पर तभी मिला कहती है कि उसकी माँ भी ऐसे ही बीमार है और यहाँ आने का कारण उसकी माँ को ठीक करना ही है। एक तांत्रिक ने उसे कहा था कि उसके माँ के घर में रखे उस बॉक्स की वजह से वो बीमार है। इस बॉक्स में जो सामान है उसे इस गाँव में ले जाओ, इसलिए वो यहाँ आई है। मिला उसे वो कंगन दिखाती है, पर रति को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए वो उसे ब्यूत से बात करने को कहती है। अब मिला का भाई और बाकी लोग भी वहाँ आते हैं और फ्रेश होने की बात करते हैं। रति उन सभी को नहाने ले जाती है। वो लड़कों को नहाने की जगह दिखा देती है और मिला को लेकर लड़कियों के नहाने की जगह ले जाती है। उस जगह एक स्विमिंग पूल जैसा है जिसमें एक लड़की नहा रही है। वो मिला को भी बुलाती है। मिला बिना कुछ सोचे वहाँ चली जाती है और नहाने लगती है। धीरे धीरे वो लड़की उसके पास आने लगती है और मिला के बॉडी को छूने लगती है। ये वही बदराबुही है जो उसे यहाँ आने के लिए थैंक्स कहती है। मिला देखती है कि उसके आसपास ढेर सारे सांप है जो उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी कोई उसके पैर को खींचता है और पानी के अंदर ले जाता है। मिला का दम घुटने लगता है। तभी अचानक वहाँ रति आ जाती है और उसे पानी से बाहर निकालती है। वापस से सब कुछ नॉर्मल हो चुका
चुका है। मिला के चेहरे में डर देखकर वो मिला से पूछती है कि तुमने क्या देखा था। मिला कहती है कि उसे यहाँ से जाना है। वापस आकर वो ये बात अपने भाई को बताती है कि उसे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूडा उसे यहाँ से चलने को कहता है, पर तभी रति आती है और कहती है कि उन्हें ब्योत से मिलकर ही जाना चाहिए। अब रात में मिला देखती है कि रति उसके बैग के सामान को देख रही है, पर उसके आते ही वो झूठ बोल देती है कि ये गलती से गिर गए थे। मिला वापस अपने सामान को रखती है, तभी उन्हें दूर कहीं संगीत सुनाई देता है। इस बार रति को भी सुनाई देता है। रति कहती है कि वो उसे वहाँ ले जा सकती है। दोनों लालटेन लेकर जंगल से होते हुए एक जगह पहुँचते हैं जहाँ कुछ लोग नाच रहे हैं। मिला और रति वहाँ जाती है। सभी लोग मानो पोजेस है और किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। तभी मिला देखती है उसके सामने वही बदरा वही है जो रति को थैंक्स कहती है मिला को यहाँ लाने के लिए। मिला के चेहरे पे कई सवाल है। अब बदरा वही मिला से अपना कंगन मांगती है। मिला कहती है कि अगर वो ये कंगन देगी तो क्या उसकी माँ ठीक हो जाएगी। बदरा वही कुछ नहीं कहती है। मिला उसे वो कंगन दे देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ मैंने ही बुलाया था। दरअसल उस तांत्रिक को भी बदरा वही ने मैन्युपुलेट किया था, जिसके कारण उसने मिला से इस कंगन को वापस करने को कहा था। अब बदरा वही मिला से कहती है कि तुम यहीं रुक जाओ मेरे पास, और रति को जाने को कहती है। रति वहाँ से भागती है। उसे जाता देख मिला भी उसके पीछे आती है। रति भागते हुए अपने घर पहुँचती है, जहाँ वो मिला से माफी मांगती है उसे वहाँ ले जाने के लिए। दरअसल नहाते वक्त रति के सामने भी बदरा वही आई थी। उसने कहा कि अगर वो मिला को उसके पास ले आएगी तो उसकी माँ ठीक हो जाएगी। रति ने अपने माँ के लिए ऐसा किया था। वो भागकर अपनी माँ के पास जाती है। उसे लगता है कि वो ठीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो और भी ज्यादा दर्द में है। मिला अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके भाई और दोस्त मिलते हैं जो पूछते हैं कि तुम कहाँ थी। वो उसे बता नहीं पाती है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि पिछले 24 घंटे से वो उस जगह पे थी। बारिश काफी तेज होने लगती है, इसलिए वो लोग वापस रति के घर आ जाते हैं। पर मिला अपनी माँ के पास जाना चाहती है। वो देखना चाहती है कि माँ ठीक हुई कि नहीं, पर उसका भाई कहता है कि हम कल चलेंगे। सभी लोग सोने चले जाते हैं। मिला को अपने माँ का इल्यूजन आता है। वो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और उसके पास है, पर जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ये बस उसका इल्यूजन है। वो उठी है और रति के माँ के पास जाती है। रति की माँ अपने बिस्तर पे नहीं है बल्कि खड़ी है। उसे देखकर मिला बहुत डर जाती है, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगी है। मानो पोजीशन उसके आखिरी चरम पर है। उसकी माँ खुद के चमड़े को अपने बॉडी से नोचने लगती है। ये सब देखकर रति को बहुत डर लगता है। वो अपनी माँ को रोकना चाहती है, पर रोक नहीं पाती है। तभी वहाँ ब्योत आ जाता है और उसकी माँ को शांत करता है। अब वो मिला से बात करता है और यहाँ पूरी कहानी का पता चलता है। दरअसल उसकी माँ वही लड़की इंगरी है जिसने कंगन लेके भागा था। उसकी माँ यानी मिला की नानी ही यहाँ की गुरु माँ थी। उनकी 2 बेटी थी, इंगरी और जयंती। दोनों जुड़वा बहन थी। इंगरी को देवी के सामने चुना गया था, पर उसकी जगह जयंती ने ले लिया ताकि इंगरी बच जाए। वो इंगरी को बचाने के लिए ही ऐसा की थी और साथ ही इस गाँव को उस बदरा वही से दूर रखने के लिए। पर श्राप ने इंगरी का पीछा नहीं छोड़ा। ये रति जयंती की बेटी है, यानी मिला और रति बहन है। अब अगली सुबह ब्योत देखता है कि पूरे गाँव के जानवर मर चुके हैं। सभी के फसल बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि मिला ने बदरा वही को वो कंगन दे दिया है, जिसके बाद वो ताकतवर हो चुकी है। अब इन सब चीजों को रोकने के लिए उन्हें फिर से एक बार देवी को खुश करना होगा ताकि गांव का विनाश ना हो। अगले दिन फिर से लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है। उन्हें एक ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसे भी वो ड्रिंक मीठी लगेगी उसे ही नृत्य में शामिल किया जाएगा। 6 लड़कियों को वो मीठी लगती है। अभी भी एक लड़की बाकी है, पर गाँव में अब कोई लड़की नहीं बची है। ब्योत मिला को बुलाता है और ड्रिंक पीने को कहता है। मिला उस ड्रिंक को पीती है। उसे भी वो ड्रिंक मीठी लगती है, यानी वो उन 7 डांसर्स में से एक है। पर यूडा नहीं चाहता कि उसके बहन ऐसा करे, पर मिला ऐसा करना चाहती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी माँ ठीक हो जाएगी और साथ ही गाँव का भी भला होगा। रात में रति उसे नर्तकियों वाले कपड़े देती है जो उस रिचुअल के दौरान पहना जाता है। यूडा अभी भी नहीं चाहता है कि मिला इस रिचुअल का हिस्सा बने। मिला गुस्से से कहती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन रिचुअल की तैयारी की जाती है। इस रिचुअल में गाँव का कोई इंसान शामिल नहीं होगा सिवाय बुजुर्ग और पुजारी के। सभी को अपने घर में रहना है और एक बांस की लकड़ी से शोर करते रहना है ताकि काली शक्तियाँ उनको नुकसान ना पहुँचाए। सभी को तैयार किया जाता है और एक सफेद कपड़े से ढककर उस जगह के लिए ले जाया जाता है जहाँ ये रिचुअल परफॉर्म होने वाला है। वहाँ पहुँचने के बाद सभी के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाया जाता है और म्यूजिक स्टार्ट होता है। मिला जिसने कभी डांस नहीं किया था, वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह डांस करने लगती है। कुछ ही देर में एक एक करके 5 डांसर्स गिर जाती हैं, पर मिला और रति अभी भी डांस कर रही है। ये दोनों मानो पोजेस हो चुकी है। तभी मिला खुद को कहीं और देखती है। दरअसल ये बदरा वही की दुनिया है जिसे अंकारा कहते हैं। वहाँ वो अकेले नहीं है बल्कि रति भी वही है। बदरा वही उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहीं रहो मेरे पास। वो कहती है कि मेरी माँ का क्या होगा। अचानक वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और गिर जाती है। ब्योत पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा। वो कहती है कि बदरा वही को। तभी अचानक वो फिर से उठ के डांस करने लगती है। ये देखकर ब्योत कहता है कि इन्हें कपड़े से ढको और गाँव लेकर चलो।
चलो। जल्दी उन्हें रति के घर लाया जाता है, पर वो अभी भी लेटे हुए डांस कर रही है। ब्यूट यूडा से कहता है कि पूरे घर को नमक से घेर दो। यूडा ब्यूट से पूछता है कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। वो बताता है कि अभी तक बदरावुही ने इन दोनों में से किसी को नहीं चुना है, यानी ये लोग अभी भी अंकारा में फंसी हुई है। यूडा कहता है कि अब हम क्या करेंगे, उन्हें कैसे बचाएंगे। उधर मिला किसी दूसरी दुनिया में है जहाँ ढेर सारी लड़कियां हैं, पर किसी का चेहरा नहीं है। वो उनसे डर के भागती है। उसे फिर से बदरावुही दिखती है, जिसके इशारे से वहाँ कई डांसर्स डांस करती है। वहाँ रति भी है और साथ ही उसकी माँ भी। वो मिला से कहती है कि तुम भी यहीं रहो रति की तरह अपनी माँ के साथ। तभी उसे उसकी माँ भी दिखती है जो वही है और बदरावुही के इशारे पे नाच रही है। मिला अपनी माँ से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, पर माँ उल्टा उसे यहाँ से जाने को कहती है। ये कहकर कि वो एक बहादुर लड़की है और उसे अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए और ये जगह उसके लिए नहीं है। मिला का मन नहीं है कि वो अपनी माँ को छोड़कर जाए, पर माँ के फोर्स करने पर वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और अपने भाई को बताती है कि उसने माँ को देखा। उधर रति के मुंह से खून निकलने लगता है, यानी अब वो उस दुनिया में हमेशा के लिए फंस चुकी है। अगली सुबह मिला और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते ब्यूट उससे पूछता है कि तुम वहाँ से कैसे निकली, क्योंकि आज तक कोई वहाँ से वापस नहीं आया है। मिला कहती है कि मेरी माँ की वजह से। अब मिला वापस अपने घर आती है जहाँ उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही उस गाँव में रति और उसकी माँ का भी अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि वो भी मर चुके हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।